बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक की आमद है और ये रहमतों, बरकतों और फजीलतों भरा महीना है और इसके अज्र व सवाब का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो शख्स एक फ़र्ज अदा करता है उसको 70 फ़र्ज पढ़ने के बराबर सवाब है, और जो शख्स एक नमाज अदा करता है 70 नमाजों के अदा करने के बराबर उसको अज्र व सवाब मिलता है। और कोई शख्स अगर 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो 70 रुपए खर्च करने के बराबर सवाब है। कोई शख्स इस माह मुबारक के अंदर 1 मरतबा कुरान पढ़ता है तो 70 मरतबा कुरान पढ़ने का अज्र व सवाब है। जहाँ पर इतनी ज्यादा फजीलतें और अज्र व सवाब है तो मेरे प्यारे भाइयों, कहीं हम इस माह मुबारक के शुरू होने से पहले कहीं हम ये एक काम करके अपने इन सारे आमाल को बर्बाद और जाया तो नहीं कर रहे? वो अमल कौन सा है, वो काम कौन सा है? मेरे प्यारे भाइयों, आजकल सोशल मीडिया पर ना एक पोस्ट गर्दिश कर रही है, जो जैसा कि आपके सामने ये तहरीर लिखी हुई आ रही है। ये एक पोस्ट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि 23 मार्च 2023 रमजानुल मुबारक का पहला रोजा है और जो शख्स इस रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद और इस पोस्ट को सबसे पहले शेयर करेगा, ग्रुपों में डालेगा, उसको जन्नत का सर्टिफिकेट सबसे पहले मिलेगा, यानी उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और इस तहरीर के साथ लिखा हुआ है कि ये अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो मेरे प्यारे भाइयों, समझ लीजिए, आज तक किसी आलम ने, उलमाए किराम ने खित्ता अहादीस भरा पड़ा है, कहीं भी किसी आलम को ये हदीस नहीं मिली, ना आलमे दीन को, ना मुहद्दिसीन को, ना सहाबा को, ना अल्लाह के रसूल से। मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह के अल्फाज किसी भी हदीस से साबित नहीं है। पता क्या चला कि ये जो अल्फाज हैं मुबारकबाद के, ये मन घड़त अल्फाज हैं, झूठे अल्फाज हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किए गए हैं। अल्लाह के रसूल का ये फरमान ही नहीं है। और जो शख्स इस तरह के झूठे अल्फाज अपने नबी की तरफ मंसूब करता है ना, उसके मुतालिक खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जिस शख्स ने कोई ऐसी बात मेरी तरफ मंसूब की जो मैंने कही ही नहीं है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो शख्स जान ले कि उसका ठिकाना जहन्नम में है। वो शख्स जहन्नमी है जो झूठी बात घड़ने के बाद, बनाने के बाद वो अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर देता है कि अल्लाह के रसूल का ये फरमान है, तो वो शख्स जहन्नमी है। और ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स जो मेरी तरफ झूठी बात को मंसूब करता है वो जहन्नमी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जिस शख्स ने ये तहरीर बनाई है ना, लिखी है, उस शख्स ने तो अल्लाह के रसूल की हदीस के मुताबिक अपने आप को जहन्नमी बना लिया, उसने तो अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मैं और आप जो बगैर तहकीक के, बगैर जांच पड़ताल किए कि ये हदीस है भी या नहीं है, हम बगैर तहकीक के इसको शेयर कर रहे हैं, ग्रुपों में सेंड कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, हम भी उसी गुनाह के पीछे लगे हुए हैं। और अल्लाह न करे रमजानुल मुबारक के आने से पहले ही हम अपने अमाल जाया कर बैठे। तो मेरे प्यारे भाइयों, रमजानुल मुबारक की खुशी किस मोमिन को नहीं है, किस मुसलमान को नहीं है? रमजान का आना मुबारक है, खुशी है, हर मोमिन के आंखों का ताज है रमजानुल मुबारक। लेकिन इसकी फजीलत के हवाले से झूठी बातें घड़ लेना और अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब करना, ये अमल गलत है, कबीरा गुनाह है
اور ایسے شخص کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی، رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی ایسی جھوٹی اور من گھڑت افواہیں اور تحریریں اللہ کے رسول سے منسوب کر کے پھیلا کر اپنے آپ کو پہلے ہی جہنمی نہ قرار دے لے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہماری یہ آج کی ویڈیو کے اندر یہ پیغام ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لوگوں تک پھیلائیں تاکہ اس بدعت سے، اس من گھڑت تحریر سے لوگ بچ سکیں، اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنا عقیدہ بھی بچائیں اور صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کی فضیلتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔